Hello students, welcome to Aryavarta Jana English. I am BC Pandey. Today we are going to study the next topic of models. हमने मॉडल्स के बहुत सारे मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड. आज हम नेक्स्ट मॉडल का जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे. नेक्स्ट मॉडल है मस्ट, मस्ट हैव टू, हैड टू. लेट्स स्टडी यूज ऑफ मस्ट. सबसे पहले हम मस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. मस्ट जो है वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ शुड. शुड हमने स्टडी की, जिसमें चाहिए, ऑब्लिगेशंस होती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. तो वो जो शुड है वो जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है तो वो जो है वो मस्ट का यूज वहाँ पर किया जाता है. स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ, जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात होती है. ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द स्पीकर. मस्ट से कोई ड्यूटी किसी के ऊपर जब इम्पोज की जाती है तो वो मस्ट का यूज उसमें किया जाता है. लाइक एवरीबडी मस्ट फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस. सभी को, एवरीबडी मस्ट फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस. सभी को दी हुई इंस्ट्रक्शंस जो है फॉलो करनी चाहिए. जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए. मस्ट इम्पोज्ड है, करना चाहिए का मीन्स करना है. सभी को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए. जब हम कोई लॉ होता है, लॉ को जब फॉलो कराते हैं, लॉ को जब लॉ के बारे में जब डिस्कशंस किया जाता है, वो कोई डायरेक्शंस दी जाते हैं, तो इस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज़ की जाती है. यू मस्ट यूज़ अ डिक्शनरी. आई एम टायर्ड ऑफ करेक्टिंग योर मिस्टेक्स. ये कोई एडवाइस है जो हमको स्पीकर बोल रहा है कि मैं आई एम फेड अप. जब स्पीकर उससे बहुत परेशान हो गया है तो क्या कह रहा है, यू मस्ट यूज़ अ डिक्शनरी. आपको डिक्शनरी का यूज़ करना चाहिए. बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ करेक्टिंग योर मिस्टेक्स. मैं आपकी मिस्टेक्स करेक्ट करते करते थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, तो आपको डिक्शनरी का यूज़ करना चाहिए. तो मैं डिक्शनरी का प्रयोग करना चाहिए. मैं तुम्हारी गलतियों को ठीक करके थक गया हूँ. तो ये मस्ट है, वो इम्पोज कर रहा है कि आपको करना चाहिए. अब एडवाइस जो है, इम्पोज्ड एक्साइज जो एडवाइस है वो ये है, मस्ट से होती है. अगला यूज देखिए, यू मस्ट कट डाउन ऑन योर स्मोकिंग. ये भी एडवाइस है, और ये एडवाइस है, फेवरेबल एडवाइस है. तो मस्ट मतलब एक मस्ट होता है ना, एक शुड है, करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, करोगे तो करोगे. लेकिन मस्ट क्या होता है, ये इम्पोज्ड होती है, आपको करनी चाहिए क्योंकि इट इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी. यू मस्ट कट डाउन ऑन योर स्मोकिंग. नेक्स्ट, समथिंग मस्ट बी डन टू स्टॉप फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स. अब क्या है, ये भी क्या है, एक समथिंग मस्ट बी, कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, जरूर करना. जब हम चाहिए शब्द में, चाहिए वर्ड में ज़रूर का यूज़ करते हैं, मानी इसे इम्पोज करते हैं उसको, तो जैसे समथिंग मस्ट बी डन, कुछ जरूर करना चाहिए टू स्टॉप फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट. जो आए दिन जो है, जो प्रायः एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए. प्रायः होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए. मीन्स इम्पोज्ड है, हमें जरूर करना चाहिए. इट इज़ मस्ट. ये जब सेंस आता है तो मस्ट का यूज. मस्ट का अगला यूज है फॉर द सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. देखिए पॉसिबिलिटी का, जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई पॉसिबिलिटी, जब हमको ये लगती है कि ये 100% हो गया होगा, एक उसमें 100% का सीन 99% हमारी पॉसिबिलिटी होती है, 1% की गुंजाइश होती है कि हो सकता है ना हुआ हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट हो गया हो, तब हम ये जो है मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं. जैसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, वी आर लेट. हमें लेट हो गई है, हमें देर हो गई है. द टीचर मस्ट बी इन द क्लास. स्टूडेंट जो है वो लेट पहुंचता है, तो वो क्या कहता है कि आज, क्योंकि सपोज करो 9 o'clock की क्लास है, अब वो ऑलमोस्ट जो है 9:15 पर वो कहता है कि अब भाई वी आर लेट, हम आज लेट हो गए हैं, और द टीचर मस्ट बी इन द क्लास. अब तो टीचर वाकई आ गए होंगे, 9 बजे जो है क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, और इट इज़ 9:15. सो
श्योरली द टीचर विल बी देयर, तो मस्ट का वी आर लेट, हम लेट हो गए, द टीचर मस्ट बी इन द क्लास, टीचर जो है क्लास में आ गए होंगे, हमें देर हो गई है, ज़रूर अध्यापक कक्षा में आ गए होंगे। जैसे अगला है ही मस्ट बी डेड बाय नाउ। अब देखो कोई सपोज करो कोई पेशेंट है या कोई किसी प्रकार का कोई पेशेंट है या कोई किसी को देख के आया तो उसकी स्थिति ऐसी है कि वो ही इज़ अबाउट टू डाई, तो तब वो क्या होता है कि अब वो कोई देर बाद कहता है यार उसको तो इस हालत बहुत ख़राब थी, तो ही मस्ट बी डेड बाय नाउ, वो अब तक मर चुका होगा, मतलब श्योर है कि वो मर ही गया होगा, बहुत अबाउट टू 100% चांस है, 99% जब चांस होते हैं तो ये मस्ट का यूज होता है। तो ये पॉसिबिलिटी जो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। मस्ट का अगला यूज है फॉर कंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी। कंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी मीन्स कोई किसी काम के होने से जो एक रिजल्ट होता है, एक कंक्लूजन होता है उसका, तो वो जब बात होती है तो उसमें मस्ट कैसे यूज होता है ये देख लीजिए। ही हैज़ अ बिग कार, ही मस्ट बी रिच। अब कार को देख के उसने आइडिया लगाया, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो ज़रूर जो है वो क्या होगा, अमीर होगा। ही हैज़ अ बिग कार, उसके पास एक बड़ी कार है, वो ज़रूर एक अमीर आदमी होगा। शी इज़ वेरी स्लिम, शी मस्ट डू एक्सरसाइज डेली। वो बहुत दुबली पतली है, कहने का मीन्स स्लिम है, तो शी मस्ट डू एक्सरसाइज डेली। उसने क्या ये क्या है, आकलन करा, ये उसकी पॉसिबिलिटी है इस एक्शन के थ्रू, तो शी मस्ट डू एक्सरसाइज। उसने कहा, जो स्पीकर है उसने कहा कि वो ज़रूर जो है एक्सरसाइज करती होगी, वो एक्सरसाइज ज़रूर करती होगी क्योंकि वो स्लिम है। यूज़ ऑफ मस्ट हैव मैंने पहले भी और मॉडल्स के साथ यूज़ किया। हैव मॉडल प्लस है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये जैसे कि और मॉडल्स के साथ हमने यूज़ किया नॉन परफॉर्मिंग एक्शन, नॉन परफॉर्मिंग इसका अप्रोच होती है, जैसे कि मस्ट हैव का नॉन परफॉर्म पास्ट एक्शन, कैसे भूतकाल में कोई कार्य जो किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया हो। जो मस्ट का यूज है वो पास्ट में किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट हैव फॉलोड द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, आपको सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया है। इसका सेंस यह उस यद्यपि सेंटेंस में दो द सेंटेंस इज नॉट में हिंदी में हम ये नहीं कह रहे हैं, बट सेंटेंस कन्वे द सेंस ऑफ दैट द एक्शन इज नॉन परफॉर्मिंग, एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। डायरेक्शंस को फॉलो किया जाना चाहिए था जो गवर्नमेंट डायरेक्शंस थी लेकिन नहीं किया, यूज़ नेगेटिव यूज़ नहीं किया है, लेकिन मस्ट हैव अपने आप में ये बताता है कि जो परफॉर्मेंस है वो नहीं हुई है। अब इसका एक नेक्स्ट मॉडल है मस्ट की बात जो यूज़ करता है, मस्ट का को रिलेटेड है तो इसलिए मैंने मस्ट के साथ इसे बताना चाहा। तो हैव टू, देखो एक होती है कोई ड्यूटी किसी पर इम्पोज की जाती है, वो तब वो क्या होती है, और कोई ड्यूटी जो उसे करनी चाहिए थी वो बात क्या है। कोई इम्पोज हमें फोर्स किया जाता है किसी करने का, तो जो स्पीकर करेगा वो तो इम्पोज करेगा, और जो बोलने वाला है वो क्या कहेगा, मेरे को करनी पड़ती है। हैं, जैसे कि मैं सेंटेंस से समझाते, ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द स्पीकर, जब स्पीकर किसी पर कोई ऑब्लिगेशन कोई ड्यूटी जो है वो इम्पोज करता है, फोर्स करता है, तो स्पीकर बोलेगा मस्ट, स्पीकर मस्ट का यूज़ करेगा, लेकिन जिसको फॉलो करने पड़ते हैं वो इंस्ट्रक्शंस या वो गाइडलाइन या जो भी ड्यूटी उसे दी गई है, तो वो हैव टू का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। कैसे, जब कार्य मजबूरी में करना पड़ता हो और करने वाला उसे पसंद नहीं करता हो तो हैव टू का भी यूज़ करते हैं। जैसे फादर कह रहे हैं, देखिए मस्ट और हैव टू दोनों को मैं कंबाइन करके कैसे समझाना चाह रहा हूँ। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, पहले आपको अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क फिनिश करना चाहिए। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, पहले आपको अपना होमवर्क फिनिश करना चाहिए। हैं, अब सन क्या कहता है, ये तो ये इम्पोज किया ड्यूटी उसकी कि पहले आपको करना चाहिए। अब सन क्या कहे, वो अपनी तरफ से उसको अच्छा नहीं लगता है काम करना हुआ, ही वॉन्ट्स टू प्ले फर्स्ट बट हिज फादर सेज फर्स्ट यू मस्ट कंप्लीट योर यानी फिनिश योर होमवर्क। तो अब बच्चा क्या कहेगा, सन कहेगा आई हैव टू। अब ये देखिए ये क्या इम्पोजिशन है, वो उसको
ये इसको करना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी है। तो आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क फर्स्ट, मुझे पहले अपना होमवर्क करना पड़ता है। वो किसी से बोल रहा है कि भाई माई फादर ऑलवेज इम्पोज मी दिस ड्यूटी एंड आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क फर्स्ट। तो हैव टू का यूज़ जब मजबूरी होती है, मुझे ऐसा करना पड़ता है। ओके, यूज़ ऑफ हैड टू, जैसे हैव टू प्रेजेंट में करते हैं तो हैड टू का यूज़ पास्ट में किया जाता है। इट इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू की पास्ट फॉर्म है। आई रन आउट ऑफ मनी एंड हैड टू बोरो फ्रॉम माई फ्रेंड। रन आउट, ये रन आउट ये फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब क्या है? ये फ्रेजल वर्ब, इसका मीनिंग होता है समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आई रन आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। आई हैड टू, मुझे करना पड़ा, करना मेरी मजबूरी थी। आई हैड टू बोरो फ्रॉम माई फ्रेंड, मुझे अपने फ्रेंड से बोरो करने मतलब मनी वो करना पड़ी, मीन्स बोरो करनी पड़ी, मुझे उधार लेना पड़ा, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया था, मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे और मुझे अपने मित्र से उधार लेना पड़ा। ये क्या है? ये पड़ा पास्ट है, जैसे हैव टू प्रेजेंट में है तो हैड टू पास्ट में है। देयर वर नो बसेस सो ही हैड टू वॉक, अब उसको कहीं जाना था, इट वॉज लेट नाइट या कुछ भी बात हो, क्या कंडीशन थी कि अब कोई बसेस नहीं थी तो उसे क्या करना, पैदल जाना पड़ा। तो सेंस क्या है? कोई बस न होने के कारण मुझे पैदल चलना पड़ा, कोई और साधन भी शायद नहीं होंगे। हुँ? तो तभी वो क्या कर रहा है, कोई बस न होने के कारण मुझे पैदल चलना पड़ा। तो आज हमने स्टडी किए मस्ट, यूज ऑफ मस्ट, हैव टू, हैड टू। अब मस्ट का और हैव टू का मैंने कोरिलेशन भी आपको बताया था कि जब स्पीकर इम्पोज करता है तो मस्ट का यूज़ होता है, और जब उसको फॉलो करता है, उसे मजबूरी होती है, तो हैव टू का प्रयोग होता है। ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फर्दर मोटिवेशन को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।